हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिसीजन सीमेंट एकेडमी। स्टूडेंट्स जो खास अभी बीबीए सेमेस्टर 5 में है और भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी और सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, जिसके लिए मैंने आज ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का एक क्वेश्चन बनाया हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में एक बार पूछा गया भी है, एक बार नहीं 2 बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन है बीएस सा की बुक के अंदर, इलस्ट्रेशन नंबर 11 है, जिसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम टैक्स सब्जेक्ट है, डायरेक्ट टैक्स सब्जेक्ट है। उसके अंदर एक चैप्टर है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर से हमें कितना इनकम सोर्स जनरेट हो रहा है, उसके ऊपर हमें कितना टैक्सेबल इनकम जनरेट हो रहा है, उसके ऊपर हमें कितना टैक्स पे करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर में। तो मैंने वैसे तो सब स्टूडेंट्स को पहले के वीडियो में और पहले के लेक्चर में मैंने स्टूडेंट्स को फॉर्मेट वगैरह सब कुछ बता दिया है। तो उसके लिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग सीधा आ जाएंगे क्वेश्चंस के ऊपर। इलस्ट्रेशन नंबर 11 जो है, मैंने बहुत इजी टेक्निक, इजी ट्रिक से मैंने उसको सोल्व किया हुआ है, समझाया हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है कि from the following detail of house property of Sri Devilal, you are required to compute the taxable income from house property। हमें taxable income from house property फाइंड आउट करना है, मतलब कि जीएवी फाइंड आउट करना है, उसके बाद एनएवी भी फाइंड आउट करना है, उसके बाद इंटरेस्ट और जो भी डिडक्शन होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन वो माइनस करके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फाइंड आउट करना है और उसका टोटल लगाना है। हमारे पास यहाँ दिया गया है एनुअल वैल्यू एज पर म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, मतलब हुआ एनुअल म्यूनिसिपल वैल्यूएशन क्या हुई हमारे मकान की। तो उसके पास 2 मकान है, एक है नवरंगपुरा में और एक है शाहीबाग में। नवरंगपुरा में जो मकान है उसकी कीमत हो रही है 90,000 और वैल्यूएशन हो रही है, और जो शाहीबाग में उसकी वैल्यूएशन हो रहा है 30,000। एनुअल फेयर रेंट हमें रकम में दिया गया होता है 81,000 और 25,000। स्टैंडर्ड रेंट 75,000, 36,000। रेट ऑफ एनुअल रेंट रिसीवेबल 1,68,000 और यहाँ पर है 42,000। अनरियलाइज रेंट, जो रेंट उसने खर्चा किया है लेकिन हमें रियलाइज नहीं हुआ है, ठीक है, वो है 14,000 और यहाँ पर है 8,000। वैकेंसी पीरियड 3 मंथ्स और 2 मंथ्स। लोकल टैक्स पेड, उसने लोकल टैक्स पे किया है, वो जीएवी में से माइनस होगा, वो 12,000 और 9,000 है। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय मॉर्गेजिंग नवरंगपुरा हाउस फॉर द लोन वाज टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन हाउस इन शाहीबाग। देखो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि नवरंगपुरा के नाम से लोन ली गई है, ठीक है, लेकिन वो लोन है किसके लिए? शाहीबाग के लिए है। तो वो लोन अमाउंट हमें जो यहाँ कंफ्यूज करने के लिए 30,000 में इस तरह से दिए हुए हैं। नाम है नवरंगपुरा का, लेकिन लोन है किसकी? शाहीबाग की। इसलिए नवरंगपुरा में उसकी कोई भी एंट्री नहीं आएगी, उसकी एंट्री शाहीबाग में ही आएगी, ठीक है। ये एक इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट है, बाकी सब कुछ इसमें सही है। दूसरा हमें इंटरेस्ट दिया गया है शाहीबाग हाउस फॉर इंटरेस्ट फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन। साहिब इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय मॉर्गेजिंग शाहीबाग हाउस फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन। और दूसरी एक लोन ली है वो शाहीबाग के नाम से ही ली हुई है और उसके ऊपर है 3,000 रुपीज का इंटरेस्ट चल रहा है। तो दोनों का कुल मिला के होगा 33,000, वो शाहीबाग में से ही माइनस हो जाएगा। नवरंगपुरा में कोई भी इंटरेस्ट काउंट नहीं होगा। रिपेयर चार्ज, इंश्योरेंस एक्सपेंस 25,000 और 7,000 वो कहीं पे भी कंसिडर नहीं होगा, तो इसको हम कहीं कंसिडर नहीं करेंगे। तो चलिए हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन किस तरह से सोल्व किया जाए। पहला हम ऐसा एक फॉर्मेट बनाएंगे, पर्टिकुलर हाउस इन नवरंगपुरा, हाउस इन शाहीबाग, ठीक है। उसके बाद हम लोग पहला लिखेंगे म्यूनिसिपल वैल्यूएशन। म्यूनिसिपल वैल्यू एक मकान की जो है वो कितनी है? फर्स्ट जो हाउस है उसकी म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी है हमारे पास, अगर हम देखे जाए तो 90,000 उसकी वैल्यूएशन है, हमें दिया हुआ है या रकम में क्वेश्चन में दिया हुआ है 90,000, वही हम लोग यहाँ पुट कर रहे हैं। उसके बाद शाहीबाग की है 30,000, वो भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद है फेयर रेंट। फेयर रेंट हमें दिया हुआ है रकम में क्वेश्चन के अंदर 81,000 और 25,000, ठीक है। उसके बाद हम लगाएंगे हायर ऑफ 1 और 2, इन दोनों में से सबसे ज्यादा किसका है? तो इनमें से 90,000 और उसमें से 30,000, तो वो वैल्यू हम यहाँ पर नीचे रख देंगे। उसके बाद हम लेंगे फोर्थ प्लेस पर स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट जो है स्टैंडर्ड रेंट हमें रकम में दिया गया हुआ है, एक का 75,000 और एक का है 36,000, ठीक है। अब हम 36,000 और 75,000 अब यहाँ पर पुट कर दिया हुआ है। अब फिफ्थ पोजीशन पर आएगा लोअर ऑफ थर्ड एंड फोर्थ, इन दोनों में से लोअर कौन सा है? तो यहाँ पर 75,000 लोअर है और यहाँ पर 30,000 लोअर है, तो ये हम यहाँ पुट कर देंगे। उसके बाद हम करेंगे एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। यहाँ पर मैंने येलो कलर से इसलिए दिखाया हुआ है
कि अगर उसमें से अनरियलाइज रेंट काउंट हो रहा हो तो उसको माइनस करना पड़ेगा, इसलिए तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 1,68,000 और यहाँ पर लिख दिया है 42,000 जो मैं रकम में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया गया है। उसमें से लेस होगा अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट हाउस के अंदर नवरंगपुरा वाला हाउस के अंदर है 14,000 जो मैंने यहाँ पर पुट कर दी है 14,000। उसके बाद है 8,000 जो यहाँ दिए गए हैं वो मैंने यहाँ से माइनस कर दिए 8,000। तो इसका हम अगर देखेंगे फाइनल एक्चुअल रेंट रिसीव कितना हुआ है, तो ये नवरंगपुरा वाले मकान से आएगा 1,54,000 और जो शाहीबाग वाला मकान है उससे आएगा 34,000। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग फाइंड आउट करेंगे एक्चुअल रेंट रिसीव। अब हमें क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे तो देखना है फिफ्थ और सिक्स में से हाईएस्ट कौन सा है। फिफ्थ और सिक्स में से ये देखना है, फिफ्थ जो है वो ये है और सिक्स में हम ये कंसिडर करेंगे। ठीक है, फाइनल वैल्यू तो हायर में रहेगा उसका, पहले में रहेगा 1,54,000 और दूसरे में रहेगा 34,000। अब हमें आगे क्या मिलेगा, लेस वैकेंसी पीरियड। यहाँ पर वैकेंसी पीरियड जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको पता नहीं है वैकेंसी पीरियड यहाँ पर दिया हुआ है 3 मंथ्स का, फर्स्ट हाउस के अंदर 3 मंथ्स का वैकेंसी पीरियड है, लेकिन हमें मंथली कितना रेंट है वो हमें पता नहीं है। तो ये जो एक्चुअल रेंट रिसीव है 1,68,000 उसके डिवाइड बाय हम अगर 12 मंथ्स करेंगे तो हमें आएगा 14,000 फर्स्ट हाउस के लिए 14,000 और 3 मंथ्स के लिए हम काउंट करेंगे तो उसका आएगा 42,000। ठीक है, इसी तरह हम करेंगे दूसरा जो हाउस है शाहीबाग वाला उसमें 2 मंथ्स का है, तो 42,000 डिवाइड बाय हम 12 करेंगे तो आंसर आएगा 3,500। उसके मल्टीप्लाई बाय हम करेंगे 2 मंथ्स तो यहाँ पर हमारा अमाउंट हो जाएगा 7,000 माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके हिसाब से हम अगर देखेंगे तो फाइनल हमारे पास ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगी 1,54,000 माइनस 42,000 इट मीन्स 1,12,000। 34,000 माइनस 7,000 इट मीन्स 27,000। ठीक है, अब हम माइनस करेंगे लोकल टैक्स जो हमें दिया गया है। लोकल टैक्स यहाँ पर 12,000 और 9,000 दोनों मकान के लिए, दोनों हाउस के लिए। ठीक है, वो हम यहाँ से माइनस करेंगे तो माइनस 12,000 होगा और यहाँ पर माइनस 9,000 होगा, तो उसका टोटल आएगा नेट एनुअल वैल्यू आएगा जो भी आएगा वो। तो 1,12,000 में से हम निकालेंगे 12,000 तो आएगा आंसर 1,00,000 और 27,000 में से 9,000 निकालेंगे तो आंसर आएगा 18,000। ठीक है, अब हम माइनस करेंगे लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी जो हमेशा माइनस रहेगा, माइनस होकर ही रहेगा। तो 1,00,000 का 30% होगा 30,000 और 18,000 का 30% रहेगा 5,400। ठीक है, 5,400 और हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया नवरंगपुरा में से एक भी लोन का माइनस अमाउंट माइनस नहीं होगा, क्योंकि नवरंगपुरा के मकान के नाम पे लोन लिया था, लेकिन लोन था किसके लिए, शाहीबाग के लिए था, इसलिए। तो शाहीबाग में से टोटल मिलेगा एक तो 30,000 और दूसरा आएगा 3,000, कुल मिला के आएगा 33,000। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे टोटल लगेंगे जो हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा इंडिविजुअल हाउस का, और उसमें 1,00,000 में से 30,000 माइनस होगा तो 70,000 हो जाएगा, और 18,000 में से 33,000 और 5,400 वो दोनों माइनस करेंगे तो यहाँ पर आंसर बचेगा माइनस में आएगा 20,400। हालांकि हमारे पास दो मकान है, एक में 70,000 है, एक में 20,400 माइनस में है, तो हमें कुल मिला के टोटल कितना इनकम टैक्स इनकम है हाउस प्रॉपर्टी में से जनरेट हो रहा है जो टैक्सेबल होगा, तो वो यहाँ पर लिख देंगे टोटल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फर्स्ट हाउस में से 70,000 प्लस दूसरे हाउस में से जो आया वो हो, तो दूसरे हाउस में तो माइनस में बैलेंस आ रहा है तो उसको हम माइनस कर देंगे, तो 70,000 में से 20,400 माइनस होगा तो 49,600 हमारा फाइनल आंसर बचेगा। तो हमारा नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रहेगा 49,600। ठीक है, यहाँ पर हमारा सब कुछ ए टू जेड कवर हो गया है। ये 14 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आपको पूछ रहा है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको 14 मार्क्स उसका पूरा का पूरा मिल जाएगा अगर आपने इस तरह से काउंट किया है तो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।